नमस्कार दोस्तों, हमने पैराबोला स्टार्ट कर दिया था। आज के इस क्लास में कुछ और हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं पैराबोला के बारे में। परवलय का समीकरण, कुछ स्पेशल कंडीशन दी जाएंगी कि जब आपको शीर्ष दे दिया जाए, नाभि दे दी जाए, तो आप परवलय का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। जब आपको नाभि दे दी जाए, फोकस दे दी जाए और आपको नियता का समीकरण दे दिया जाए, तब आप परवलय का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए क्लास होने वाली है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है। और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। कंडीशन दी गई है नंबर 1, फटाफट इन चीज़ों को हम करते हैं। जब नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स व नाभि दी हो, यानी फोकस इंग्लिश में, तो आप कैसे समीकरण ज्ञात करेंगे। सीधा तौर पर आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास इस प्रकार आपका परवलय बन रहा है। अब देखो क्या कंडीशन देगा। एक तो यहां पर आपको ये नाभि दे दी, फोकस नाभि पता है a,0 होगी इसकी। एक नियता का समीकरण कुछ भी दे सकता है, x + a = 0 ये देगा। तो आप कैसे इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो जो मूल परिभाषा है आप उसी की सहायता से कैसे, यानी यहां पर एक परवलय पर आप एक बिंदु मान लेंगे x, y, ठीक है। नाभि से इस बिंदु की दूरी तथा इस नियता के समीकरण से इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, दोनों बिंदुओं के मध्य की लंबवत दूरी या सीधी दूरी एक ही बात है। तो यानी ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया था कि एक स्थिर बिंदु से एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से अगर हम वक्र खींचेंगे, एक पथ बनाएंगे, तो उसकी दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये दूरी समान रहेगी, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होंगी। तो यानी आप इसे कह सकते हैं, ये अगर आपके पास P पॉइंट है, ये M मानते हैं, ये S है, तो आपका समीकरण बनेगा PM = PS। यहाँ से आप सीधा समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये परवलय का समीकरण आ जाएगा यहाँ से। अब PS का मान कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी आप ये पहले करवा चुका हूँ मैं, x - a² + y - 0²। तो यानी इसका अंडर क्या हो गया, अंडर PS लिख रहे हैं पहले हम, x - a² + y - 0²। अब क्या होगा, ये दूरी निकालनी है। तो यानी इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, इसके बराबर होगी। तो क्या आ जाएगा, देखो x + a, ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर हम बिंदु रखते हैं, ये यानी x और y की जगह यहाँ पर x और y का समीकरण के रूप में है। तो यानी ये बिंदु पॉइंट हम रखते हैं और नीचे इसमें जो गुणांक है इसके a और b, उसका हम भाग दे देते हैं √² करके। तो देखो इसका करेंगे तो एक इसका गुणांक 1² y का है नहीं इसमें, तो 0² और मापांक इसका लेते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास इस प्रकार बनेगी x - a² + y² = x + a, ठीक है। ये अंडर हटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे आप। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ परवलय का समीकरण बन जाएगा, यानी y² के रूप में समीकरण बन जाएगा। तो ऐसे आपको जो फॉर्मूला आपने बनाया है, जो फॉर्मूला जनरेट किया है, इसकी सहायता से आप जब नाभि वह आपको नियता दी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, परवलय का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं भाई, और बड़े ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं अभी अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं इस प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है इस प्रकार, देखिएगा कि परवलय का समीकरण परवलय का समीकरण जिसकी नाभि 2,0 जिसकी नाभि 2,0
वह नियता x+2 हो, वह नियता x+2 बराबर 0 हो। अब देखो सेम टू सेम वही चीज़ें आपको दे दी हैं, तो बस आपको करना क्या है, देखो नाभि आपको दे दी, वही सेम टू सेम तरीका, नाभि इस बार आपको दे दी, तो PS बराबर PM, वही फॉर्मूला आप सेम टू सेम चीज़ें यूज करेंगे, PS बराबर PM, तो वो चीज़ें आप लगाएंगे। तो देखिए क्या था, ये √x माइनस ए की जगह क्या है 2, y माइनस यहाँ पर क्या है 0, तो ये 0 आ गया, बराबर होगा वही दूरी सूत्र वाला, तो x+2 ऊपर ऐसा कैसा आ जाएगा, नीचे क्या आएगा देखो 1 आएगा, सीधी सी बात है, तो ये ऐसा हट जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों को हम स्क्वायर करेंगे, तो x-2 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 4 प्लस का 4x। ठीक है, यहाँ से देखिए अब इसको भी थोड़ा सा सोल्व करते हैं अपन, तो x² प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का y² बराबर x² प्लस का 4 प्लस का 4x। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए ये -4x बचा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, और 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो y² बराबर 8x। ये आपके पास परवलय का समीकरण आ गया। ये क्या आ गया, शाबाश, परवलय का समीकरण आ गया। तो इस प्रकार आपको चीज़ें ज्ञात करनी है, y² बराबर 8x, ये क्या है, परवलय का समीकरण आया। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को सीख रहे होंगे, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। y² बराबर 8x है। अब देखिए एक तो कंडीशन ये हो गई जब परवलय में आपको नाभि दी है और नियता का समीकरण दिया है। अब दूसरी कंडीशन में हम बात करते हैं जब आपको नाभि और शीर्ष दिए जाए। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा वर्तमान में बिजली का संकट चल रहा है, तो लाइट वगैरह आ ही नहीं रहे, सब कुछ इन्वर्टर वगैरह सब कुछ डाउन हो चुके हैं। तो लाइट देखिए देखते हैं जब तक ये चीज़ें चलती हैं। अब बीच में फ़ैन ऑफ करना पड़ रहा है ताकि बिल्कुल डाउन ना हो जाए चीज़ें, तो लाइट वगैरह डाउन हो जाए तो फिर वीडियो बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जितना भी पढ़ा सकता हूँ मैं उतना पढ़ाऊँगा। तो पंखा मैंने बंद कर दिया है, जो फ़ैन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडीशन नंबर नेक्स्ट आपको दी है, परवलय का समीकरण जब नाभि व शीर्ष दिए हों, परवलय का समीकरण जब नाभि व शीर्ष दिए हों, जब नाभि व शीर्ष दिए हों, परवलय का समीकरण जब आपको नाभि और शीर्ष दिए हैं। सीधा मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो शीर्ष सीधा आ गया ना, शीर्ष दे दिया, तो इसका मतलब जो चीजें आपको क्या ज्ञात करनी है वही सेम टू सेम तरीका। कौन सा, y माइनस के की स्क्वायर और इंटू में 4x माइनस ए की, जो x माइनस एच है, x माइनस एच की। ठीक है, जो हम करते हैं ना y माइनस के की स्क्वायर इंटू 4x माइनस एच की, एच स्क्वायर नहीं आएगा, सीधा आएगा। तो ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं जब आपको शीर्ष दिए हैं, तो वही चीजें यूज करनी है। अब देखो 4a यहाँ पर नाभि है ना, तो a का मान ज्ञात करना है और h और k के मान आपके पास होने चाहिए, तो परवलय का समीकरण आपके पास सीधा आ जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पर देखो क्या करना है, एक तो परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसके अंदर नाभि आपको देगा, तो a का मान आपके पास इस नाभि से ज्ञात कर लेंगे। शीर्ष दिया है, अगर शीर्ष और दिया हो, यानी शीर्ष दिए तो h और k के मान दे दिए, तो इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो 1 मिनट रुकना, भी मैं लाइट चेक कर लेता हूँ। लाइट आ गई है, लाइट आ गई तो मैं फैन वगैरह ऑन कर लूंगा। 1 मिनट रुकना। चलो अब गर्मी नहीं लगेगी अपन को, लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं सीधा। सीधा मैं क्वेश्चन पर आता हूं। चीजें समझ तो चुके हैं आप, अब देखिएगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं।
क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपको दिया है कि उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि ज्ञात करें जिसकी नाभि 5,2 व शीर्ष 1,2 है। सीधा आपको ज्ञात करना है, यानी कह दिया कि उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात करें। देखो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को समझ लें। उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि आपको ये दे रखी है, नाभि दे दिया वह शीर्ष दे दिया, तो पहले डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो नाभि और शीर्ष दे दिया, सीधे तौर पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर डायग्राम थोड़ी ना बनाओगे, तो सीधे तौर पर कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, y माइनस के की स्क्वायर बराबर 4ax माइनस एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो चीजें आपको ज्ञात करनी है वो देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या, देखो नाभि, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना सही आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि, अब शुरुआत में जो नाम लिख रखा है वही उसकी नाभि है ना, तो नाभि 5,2 है व शीर्ष 1,2 है। कई बार नाभि क्रम ऐसे दे देंगे कि जिसके नाभि और शीर्ष क्रम से, तो यानी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, दोनों एक साथ दे दिए तो कौन सी नाभि होगी। तो थोड़ा सा समझे, तो पहली चीजें दे रखी है वो पहले ही होगी। पहले नाभि का नाम दे दिया तो पहले नाभि के ही निर्देशांक आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, कई बार चीजें हमें आती हैं लेकिन फिर भी चीजें पढ़ने में हम गड़बड़ कर देते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। अब देखो y माइनस के की स्क्वायर, तो यहाँ पर शीर्ष देखिए 1,2 है, तो यानी देख सकते हैं h बराबर 1 हो गया, k का मान 2 हो गया। a का मान कितना है, a का मान देखिए ये बताएगा, यानी a का मान देखिए साफ साफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि उस प्रवलय का आपको समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि व शीर्ष। अब देखो गड़बड़ होगी, यहाँ पर गड़बड़ होगी, कैसे होगी, मैं यहाँ पर सीधा a का मान, ये देखो नाभि दे दिया ना, यानी हम देखते आए कि नाभि के निर्देशांक 1,0 हैं, तो मैं सीधा ही ये मान लूंगा कि a बराबर 5 है, a बराबर 5 है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होगा, a बराबर 5 नहीं है। क्यों नहीं है, देखो बहुत सारे गड़बड़ करेंगे इस चीज़ में। a का मान 5 कैसे नहीं है, किसको समझ में आ गया अभी ये चीज़ें, देखो कैसे होगा। देखो इसने जो चीज़ें दे रखी है शीर्ष, देखो हम जो चीज़ें पढ़ते आए हैं y स्क्वायर बराबर 4ax, उसमें हम शीर्ष 0,0 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर शीर्ष क्या है, कुछ शीर्ष देर का है, यानी ये आपका यहाँ पर मूल बिंदु होगा। तो इस प्रकार आपकी चीज़ें बनेगी, शीर्ष इस प्रकार आपको देर का है, ऐसे ये आपका x हो गया। अब देखो नाभि आपको दी है, शीर्ष दिया 1,2, तो यानी ये बिंदु दे दिया 1,2 और नाभि दी है आपको 5,2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये चीजें दी है। अब नाभि क्या होगी, नाभि होती है जो आपका a का मान, जो a आप ज्ञात करते हैं, ये a का मान, ये दूरी होती है शीर्ष से और इस नाभि के मध्य की दूरी, ये a होगा। अब देखो इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, ये 1 है, ये 5 है, दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 4। a का मान कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आएगी बात, इस चीज को सुन लीजिए, हम यही तो करते आए हैं। 5,2 नाभि है, इन बीच की दूरी a का मान होता है 1,0 का, कौन सी होती है, शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी। तो 1,0 जो हम करते हैं वो यही है, तो ये 4 बचेगा। देखो 1 ये है और 5, इसमें से अंतर करेंगे, 5 में से 1 4, तो a का मान 4 आपके पास बचेगा। अब ये मान यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो y माइनस के की स्क्वायर, y माइनस का 2 की स्क्वायर बराबर 4 × 4 x माइनस h की जगह 1 आ जाएगा। ओपन कर लो, y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y 16x माइनस का 16। अब जो चीज़ें कट रही हैं वो आप काट दीजिए, 16 ये देखो इधर जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा 20, तो 4y स्क्वायर माइनस का 4y, ये माइनस का 16x इधर आएगा, और यहाँ पर ये मान लीजिए 16 इधर ले आएंगे तो प्लस का 20 बराबर 0। तो ये आपके पास प्रवलय का समीकरण आ गया। बोलो चीज़ें समझ में आई क्या, ये क्या आ गया आपके पास, प्रवलय का समीकरण आ गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ये तो क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं ऐसे। बाकी जितना ज़्यादा इन चीज़ों को याद रखेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और भाई आप याद नहीं करेंगे तो कहीं से पढ़ लेना, समझ में आएंगी नई चीज़ें, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे एग्जाम के अंदर। अब देखिएगा
क्वेश्चन है आगे, किसी परवलय का शीर्ष, किसी परवलय का शीर्ष व नाभि एक्स एक्स पर, व नाभि एक्स एक्स पर, किसी परवलय का शीर्ष व नाभि एक्स एक्स पर मूल बिंदु से क्रमशः ए डैश दूरी पर हैं, तब परवलय का समीकरण ठीक है। तो बताना है कि तब परवलय का समीकरण क्या होगा। तो देखिए चीजें समझ चुके हैं आप कि किसी परवलय का शीर्ष व नाभि, ध्यान से क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सरल है। देखिए क्या चीजें दे रखी हैं, जो चीजें दे रखी हैं वो चीजें डायग्राम बनाना आना चाहिए पहले तो। किसी परवलय का शीर्ष व नाभि एक्स एक्स पर दिया है, तो यानी इस प्रकार बनेगा। पर मूल बिंदु से क्रमशः ए डैश, शीर्ष दिया है मूल बिंदु से एक्स एक्स पर, तो यानी दूरी दे दी। तो यहां पर मैंने मान लिया, ये देखो इस प्रकार बन रहा है, थोड़ा सा और सही बना देता हूं, ठीक है। इस प्रकार ये मान लीजिए बन रहा है, जैसी भी शेप बनी है कोई बात नहीं। अब देखो इसने क्या कहा है, मूल बिंदु से, क्या सबसे पहले शीर्ष व नाभि, तो सबसे पहले शीर्ष यहां पर आएगा, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, यहां से ए दूरी पर, तो ये दूरी कितनी है, ए हो गई। ए डैश दूरी पर मूल बिंदु से, दोनों दूरियां मूल बिंदु से लेनी है, और नाभि की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से ये ए डैश दूरी होगी। अब देखो हमें परवलय का समीकरण निकालना है, तो परवलय का समीकरण तो आप जानते हैं, जो कैपिटल वाई आप ले सकते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको जो केंद्र के निर्देशांक है वो भी आपको यहाँ पर डालने पड़ते हैं, जो केंद्र के बिंदु हैं वो भी साथ में यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी दे रखी है इसने, मूल बिंदु से दूरी। और एक चीज खास बात ध्यान देखो, एक्स एक्स पर है तो y का मान क्या होता है, एक्स एक्स पर 0 होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब देखो ये हम जानते हैं शीर्ष से ये दूरी आपकी a के बराबर होती है, जो हम a निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर a कैपिटल ले रहा हूँ, क्योंकि ये दूरी इसने a ये स्मॉल ले लिए पहले, तो इसमें इस दूरी को मैं कैपिटल a ले रहा हूँ, जो नाभि की ये दूरी है। अब a का मान बताइए मुझे क्या आएगा, a का मान ये a डैश पूरी, और इसमें से a घटा दूं मैं, a डैश माइनस का a, तो ये आपके पास a का मान आ गया। और ये बिंदु भी आपके पास क्या आ गया, देखो ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु भी आपके पास चीजें आ रही हैं, यानी ये a दूरी है शीर्ष वाला, ये बिंदु कितना है, a,0, क्योंकि देखो x x पर है तो y का मान 0 होगा, तो आपको h, k के मान भी आ गए आपके पास, h, k के मान, तो यानी सारी चीजें यहां पर रख सकते हैं अपन। क्या होता है, y माइनस k की स्क्वायर 4ax माइनस h, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें रखते हैं, y माइनस k की जगह क्या रखूंगा, 0 बराबर 4a की जगह क्या है, a डैश माइनस का a, x माइनस h की जगह a, तो ये बस यही आपके पास आ गया, y स्क्वायर बराबर, बिल्कुल सरल सी चीजें हैं भाई, 4a डैश माइनस का a, x माइनस a की स्क्वायर, तो ये आपके पास परवलय का समीकरण आ गया। कहाँ दिक्कत है बताओ मुझे, कितनी सिंपल बातें कर रहे हैं अपन, लिख लो इसको। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं अभी, अब एक बेहतरीन क्वेश्चन है, चीजें वही देगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, तो इस चीज को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आगे किस प्रकार दे रखा है आपको, कि उस परवलय का समीकरण
उस परवलय का समीकरण, उस परवलय का समीकरण जिसके शीर्ष व नाभि क्रमशः, जिसके शीर्ष व नाभि क्रमशः 2,1 व 2,5 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम वो चीज लगा सकते थे अभी जो हमने पिछले फॉर्मूले के अंदर लगाई है, नाभि और शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आपके पास जो बीच की दूरी होगी ए का मान, वो मान नहीं आएगा। देखो क्यों? क्योंकि तो दोनों ही सेम दे रखी है चीजें आपको। ये देखो दोनों ही, शीर्ष वाला भी ये दे रखा है, दोनों का अंतर आप करेंगे तो वो मान 0 आ जाएगा। तो ये तो चीजें सही नहीं होगी, यानी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं ये चीजें सही नहीं होंगी यहाँ से, क्योंकि कहाँ पर ये चीजें बनेंगी। अब बात करते हैं, देखो इस स्थिति में आपको क्या करना है, देख लीजिए इस प्रकार आपका ये बन रहा है। हम मानते हैं कि यानी इस प्रकार की कोई आपकी शेप यहाँ पर प्राप्त होगी। तो मैं थोड़ा सा इस प्रकार इस चीज़ों को बनाता हूँ, यानी ये थोड़ा कुछ मूल बिंदु से कुछ दूरी पर दे रखा है, तो इस प्रकार हम दूरी पर लेते हैं इसे। थोड़ा सा जनरली हम रफली डायग्राम बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं में। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी परवलय की शेप बनती है। अब देखिए ध्यान से, जो चीज़ें दे रखी हैं एक बार वो चीज़ें लिखिएगा। देखिए सबसे पहले तो दे रखा है शीर्ष, तो शीर्ष ये है आपका 2,1 व नाभि है 2,5। ठीक है, शीर्ष 2,1 व नाभि 2,5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें चल रही है अपनी। 2,1 व 2,5 आपकी नाभि है। अब देखिए ध्यान से, 2,1 व 2,5 आपकी नाभि दे दी है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखिए हमें इस प्रकार तो समीकरण नहीं निकलेगा इन दोनों से, तो पहले हमने निकाल दिया y² बराबर 4x, वहां पर आपको ये चीजें भी दे रखी थी, लेकिन ये दूरी अब आपकी 0 आ गई। देखो यहाँ से हम x वाले मान तो घटाते हैं, लेकिन 2 2 बराबर 0 1 पर कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैं एक बिंदु जो जनरल कंडीशन लगाते हैं x, y वाली, p पॉइंट हमने लिया, ये s पॉइंट लिया, यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे। तो ये नहीं PS बराबर PM, जो हम करते आए हैं वही चीजें कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी। लेकिन इसके लिए ये दूरी ज्ञात करने के लिए आपके पास ये नियता है, नियता का समीकरण आपके पास होना चाहिए, नियता का समीकरण होना चाहिए। अब नियता का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए मैं यहां से जो ढाल होगा, ये दोनों रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के लंबवत। अब इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा का ढाल आएगा, जो अक्ष है इसका ढाल आ जाएगा। अब ढाल आएगा तो ये लंबवत है, लंबवत वाला ढाल है, तो उसमें m1 m2 बराबर -1 वाली कंडीशन से इस रेखा का भी हम ढाल निकाल सकते हैं। तो ढाल आ गया। एक चीज आपके पास, अगर ये बिंदु आपके पास आ जाए, h, k मैंने बिंदु मान लिए, ये बिंदु आपके पास आ जाए तो रेखा का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या कि एक बिंदु से गुजरने वाली तथा दूसरी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण। अगर देखो सरल रेखा आपने अच्छे से पढ़ा है, ये पूरा चैप्टर मैंने बेहतरीन तरीके से करवाया है, आपने पढ़ा है कि एक बिंदु से गुजरने वाले तथा कोई रेखा है उसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, सब जानते हैं। तो यानी ये बिंदु हम निकाल सकते हैं। अब ये बिंदु हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी, दोनों दूरी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नियता से शीर्ष की दूरी, शीर्ष से नाभि की दूरी दोनों बराबर रहती हैं, तो ये दोनों दूरी बराबर रहेंगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, मध्य बिंदु। ये बिंदु क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो हम मध्य बिंदु वाली कंडीशन निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु वाली कंडीशन देखो, तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु, तो यानी h+2/2 आ गया, k+5/2 बराबर किसके होगा, 2,1 के। अब तुलना करा कर निकाल सकते हैं। h+2 देखो इसके बराबर कहेंगे, बराबर 4, तो h का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही k+5 बराबर 2, k का मान कितना आ गया, -3। तो h का मान आ गया आपके पास 2 और k का मान आ गया आपके पास -3। तो यानी आप लिख सकते हैं 2,-3 से। अब देखो 2,-3 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, गुजरने वाले रेखा का समीकरण। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इसका ढाल निकालना पड़ेगा। इसका ढाल हम कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसका ढाल क्या आ जाएगा, इसका यानी माइनस का 1 अपॉन कर देंगे, तो माइनस इसका उल्टा कर दो, x2 - का x1 अपॉन y2 - y1। तो अब सीधा यहां पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो सीधा देखिए 2,-3 से गुजरने वाले, तो y+ का y - y1, तो ये y + 3 हो गया, बराबर
x2 माइनस x1, देखो ढाल आएगा तो देखो यहाँ पर चीजें जीरो बनेगी, x2 माइनस 2 जीरो, ये पूरा ही जीरो बन गया, सारे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ही जीरो बन गया। तो ये आपके पास इस रेखा का समीकरण आ जाएगा y प्लस 3, नियता का समीकरण आ गया y प्लस 3 बराबर 0। अब ये चीजें आपने निकाल दी, y प्लस 3 बराबर 0, ये आपने ज्ञात कर लिया, ये आपके पास है ही, तो कहाँ दिक्कत है, जो परिभाषा पढ़ी है आपने वो परिभाषा लगा सकते हैं, जो परिभाषा आपने पढ़ी है वो लगा सकते हैं। इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो, थोड़ा सा रहता है ये चीजें। लिख लिया क्या, लिख लिया होगा, बिल्कुल सरल सी चीजें हैं भाई, देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, बड़े कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखो ये सारी चीजें आपने कर ली, नियता का समीकरण y प्लस 3 बराबर 0 आ गया। अब यहां पर मैं मानता हूं कि माना बिंदु P x, y है, तो अब वो परिभाषा हम लगा देंगे, माना प्रबल्य पर बिंदु P x, y है, तब दूरी सूत्र से देखो बिल्कुल अच्छी सी बातें हैं भाई, PS बराबर क्या हो जाएगा PM, वही सेम टू सेम तरीका, PS कैसे निकालोगे, x माइनस 2 की स्क्वायर y माइनस 5 की स्क्वायर, वही अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये दूरी आपको निकालनी आ गई। देखो कई चीजें कॉमन सी चीजें होती हैं वो हमेशा याद रखो, यहाँ पर क्या आएगा सीधा ऊपर, तो y प्लस 3, देखो इतना ही बचेगा आपके पास, क्यों, क्योंकि देखो y का गुणांक 1 है, y का गुणांक x वाला है नहीं, तो 1 की स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो एक बार नीचे नीचे वही आएगा, तो इतनी नॉर्मल चीजें याद रखा करो। अब स्क्वायर कर दो, x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस y माइनस 5 की स्क्वायर बराबर आ गया y प्लस 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीजें खोल दो, फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y और बराबर आ गया y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का, देखो यहाँ पर आ जाएगा 6y, 3 दूआ 6y। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें कट रही हैं वो काट दीजिए, यहाँ पर दो चीज़ें देख लीजिए क्या बन रही है, 25 और 4 कितने, 25 और 4 29, 29 में से आप 9 घटाएंगे तो यहाँ 20 बच गया। ठीक है, और दो चीज़ें बच रही हैं, वाई स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर से देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो यानी वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, और तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये भी नहीं होगा कैंसिल, और माइनस का 10y, देखो ये माइनस का 10y है, ये इधर आएगा माइनस का 6y, तो यानी माइनस का 16y और प्लस का 20 यहाँ पर बच गया, 20 बराबर 0। तो ये आपके पास प्रबल्य का समीकरण आ गया, ये क्या आ गया, प्रबल्य का समीकरण आ गया। और बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो देखिए थोड़ा सा इन दिनों में मुझे समय कम मिल पा रहा है, इसलिए आपकी थोड़ी सी क्लास में छोटी बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आधे घंटे का भी टाइम मिल रहा है दिन में, और उसमें भी मैं आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।